हम हमेशा से सुनते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये दिक्कतें हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ लैक करता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। और फाइनली कुछ चेंजेस हुए हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में, जिसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो पहला चेंज आया है वो ये है कि आपका 10+2 का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। पहले हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता था, बट अब वो नहीं है। अब नया कॉन्सेप्ट है 5+3+3+4। 5th क्लास तक आपका प्री स्कूल होगा, उसके बाद आपका मिड स्कूल होगा, फिर आपका हाई स्कूल होगा, फिर आपका ग्रेजुएशन होगा। सो गाइस, जो दूसरा चेंज आया है एजुकेशन पॉलिसी में वो ये है कि जो दीवार थी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के बीच, अब वो हट गई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब मैं 12th में था तो मुझे रियलाइज़ हुआ मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मुझे स्टेज फियर नहीं है, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मुझे सोशल इंटरेक्शन पसंद है। बट मेरे पास साइंस थी, और एज अ ह्यूमन बीइंग जो सोसाइटी आप पे प्रेशर डालती है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कि अगर आपने साइंस लिया आपको साइंस फील्ड में कुछ करना है, एंड उसका नतीजा था मैंने इंजीनियरिंग। बट अब ऐसा नहीं, अगर कोई बच्चा साइंस के साथ साथ कुछ और पढ़ना चाहता है तो वो सब्जेक्ट चूज कर सकता है। एक और एग्जाम्पल लो, मैं 6th क्लास में हूँ, मैंने साइंस ली, बट अब मैं म्यूजिक भी ले सकता हूँ। तो यानी कि अब मेरे पास साइंस भी है, मेरे पास आर्ट्स भी है, मेरे पास दोनों चीज़ है, समझ रहे हो? तो मैं दोनों काम कर सकता हूँ। और अब जो मेरा दायरा है वो बढ़ गया है, अब मेरे जो करियर फील्ड है वो बढ़ गया है, अब मैं बहुत सारे करियर ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। तो ये जो दायरा है ये इस एजुकेशन पॉलिसी ने बढ़ा दिया है। सो गाइज, जो अगला चेंज आया है एजुकेशन पॉलिसी में, ये मेरा फेवरेट चेंज है। कैसे? अब 6th क्लास के बाद आपको एक वोकेशनल सब्जेक्ट ज़रूरी है चूज करना, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, पॉटरी, कारपेंट्री, मेटल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये आपको सीखना ज़रूरी है। अब इसके फ़ायदे क्या है? एग्जाम्पल अपना लेता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया, अब मैं ट्रेनर हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे शायद बेसिक तारे बदलने नहीं आते, मुझे लकड़ी काटनी नहीं आती। अगर मान लीजिए मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ जहाँ पे कुछ नहीं है और मुझे इलेक्ट्रिकल काम करना है, मुझे कारपेंटर का काम करना है, बेसिक काम है जो कोई भी कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं आता क्योंकि मैंने कभी आरी उठाई नहीं है, मैंने कभी पेचकस उठाया नहीं, कभी मैंने हथौड़ी छेनी उठाई नहीं, तो कैसे होगा? तो आप आगे जाके ऐसे छोटे मोटे काम आराम से कर सकते हैं और बिना किसी हेल्प के। तो अब आपको ये चीज़ लेना ज़रूरी है, आपको ये सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है। उसके अलावा अब स्टूडेंट्स के पास 10 दिन का बैकलेस पीरियड होगा, मतलब कि 10 दिन तक स्टूडेंट जब वोकेशनल सब्जेक्ट लेंगे तो वो किसी कारपेंटर, किसी इलेक्ट्रीशियन, किसी पॉटर या किसी भी क्राफ्ट पर्सन के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे, उनका एक्सपीरियंस गेन करेंगे और उनसे चीज़ें सीखेंगे। तो है ना कितनी मज़ेदार चीज़, आप कुछ ऐसा लर्न कर रहे हैं जो आपके लाइफ में डेली काम आएगा। अब इसका नुकसान क्या है? मान लीजिए बच्चे को पता ही नहीं उसे क्या चूज़ करना है, तब दिक्कत आ सकती है। तो पेरेंट्स को गाइड करना ज़रूरी है। दूसरा, जो स्कूल्स हैं वो इसको औपचारिकता के तौर पे ना ले, इसको सीरियसली ले, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है जो आगे जाके कहीं ना कहीं बच्चे के फ्यूचर में उसे काम आएंगी, डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। अब जो 4th पॉइंट है, 4th चेंज है, वो ये है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एग्जाम्पल, कोरोना वायरस आया, ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है, तो अब बहुत सारे टीचर्स क्लासरूम नहीं जा पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, उनको पता नहीं कैसे करना है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जैसे हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर कैसे बहुत लोगों के साथ बदतमीजी हुई है, स्टूडेंट सही से इंटरेक्ट नहीं करते, बातें नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते हैं, तो अब टीचर्स को इस पर ट्रेन किया जाएगा, इसको कैसे अच्छे से करना है वो सिखाया जाएगा। दूसरा पॉइंट इस चीज़ का ये है कि जब एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन होगा तो वो हर किसी के पास जा पाए। एक अच्छा टीचर हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, डिजिटल माध्यम के थ्रू वो हर किसी के पास पहुंच सकता है, हर किसी को अपनी बात
समझा सकता है, हर किसी को पढ़ा सकता है। तो डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और हर जगह आप जानते हो कि एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है, कैसे कैसे लोगों को पढ़ाया जाता है। तो अगर डिजिटलाइजेशन हो गई हर गांव हर विलेज में, तो फिर जो अच्छे टीचर्स हैं उनसे बच्चे इंटरेक्ट कर पाएंगे और अच्छी नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज ले पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है जो एजुकेशन पॉलिसी में उठाया गया है। जो अच्छा अगला चेंज हुआ है वो ये है कि UGC, AICTE और ऐसे एजुकेशन रेगुलेटरी बोर्ड अब मर्ज होंगे और उनकी जगह HECI फॉर्म होगा। HECI क्या है? HECI मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आपको 10 जगह चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, अब एक सिंगल बॉडी होगी और वही सारे एजुकेशन की चेंजेस करेगी, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। जो सबसे अच्छा चेंज आया है मैंने उसको सबसे एंड में रखा है। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हो तो ये सुन के आपको बहुत खुशी होगी कि अब हर डिग्री 4 साल की होगी और आप मल्टीपल एग्जिट्स और मल्टीपल रिज्यूम कर सकते हो अपने एजुकेशन में। मतलब क्या है, अब अगर आप कॉलेज जाते हो और किसी कारणवश आपको कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ रहा है, किसी भी दिक्कत हो गई फैमिली में या फिर कोई और फाइनेंशियल कंडीशन आ गई या फिर कोई और विपत्ति आ गई, तो अब आप बीच में कॉलेज छोड़ सकते हो। जब आप कॉलेज का 1 साल पास कर लोगे तो फिर आपको बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब आप 2 साल पास कर लोगे आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जब आप 4 साल पूरे कंप्लीट कर लोगे तो आपको डिग्री दी जाएगी। यानी कि आपको अगर कोई दिक्कत आ गई कॉलेज के 1 साल के बाद तो आप एजुकेशन लीव कर सकते हो और बाद में आके पूरे कर सकते हो। वो कैसे होगा? उसके लिए तो एजुकेशन बोर्ड ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम निकाला है, जिसके थ्रू आप जब भी बीच में गैप लेंगे तो क्रेडिट आपके पास रहेंगे। जब आप अपना कोर्स रिज्यूम करेंगे तो वो आपके पास चले जाएंगे। तो इसके थ्रू, क्रेडिट सिस्टम के थ्रू आप अपने एजुकेशन एग्जिट कर सकते हो, दोबारा रिज्यूम कर सकते हो। सो गाइस, ये कुछ मेन चेंजेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पूरी पॉलिसी पढ़ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।